दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें इग्नोर कर देते हैं जो हमको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जैसे दोस्तों फंड को किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है, फंड कब शुरू हुआ था, और भी जो मैंडेटरी चीजें होती है दोस्तों वो हम इग्नोर कर देते हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको ये चीजें जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ ये कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। हमको इन चीजों के बारे में पहले पता होने चाहिए। और दोस्तों उससे भी ज्यादा मैंडेटरी चीज होती है कि हम ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जिसके साथ हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको सबसे पहले और सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको बताता हूँ। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे है एंजल ब्रोकिंग का फ्री डीमैट अकाउंट। यहाँ आपको पहले साल में किसी भी तरह का कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना पड़ता, और ना ही दोस्तों अगर आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो किसी भी तरह का कोई चार्जेस देना रहता। दोस्तों अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपको फ्लैट 20 रुपीज पर ऑर्डर देना रहता है, इसके अलावा किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग का फ्री डीमैट अकाउंट लिंक डाला हुआ है। आज के आज ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, आज के आज ही अपना अकाउंट खोलिए। दोस्तों सबसे पहले हम किस चीज को इग्नोर करते हैं, सबसे पहले हम इग्नोर करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को कभी भी हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये हमको ये बताता है कि कंपनी ने इस म्यूचुअल फंड को किस लिए शुरू किया है, कंपनी का क्या मोटिव है, क्या एम है, वो इस फंड को शुरू करने के पीछे उसका क्या मोटिव रहा होगा, वो क्या अपने इन्वेस्टर्स को देना चाहता है इस फंड के थ्रू। दोस्तों दूसरा है कंपनी ने म्यूचुअल फंड को कब लॉन्च किया था। बहुत सारे इन्वेस्टर ये भी चीजें मैंडेटरी नहीं समझते कि भाई कंपनी ने म्यूचुअल फंड को शुरू कब किया था। दोस्तों ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों इससे हमको ये पता चलता है कि म्यूचुअल फंड कितना पुराना है और कैसा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों इसीलिए हमको ये भी पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड कब शुरू हुआ है। दोस्तों दूसरा होता है हम एनएवी का जो प्राइस होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं कि जब फंड शुरू हुआ था उस टाइम एनएवी प्राइस क्या था। दोस्तों ये भी हमको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये अपने को ये बताता है अगर मान के चलो आज एनएवी आज कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च हो रहा है और उसका एनएवी आज 10 रुपए है, आज से 5 या 4 या 3 साल के बाद उसका एनएवी 12 रुपए, 15 रुपए या 18 रुपए हो जाता है। तो दोस्तों हमको ये पता चलता है कि एनएवी आज 10 रुपए में शुरू किया गया था और 5 साल बाद इसका एनएवी 15 रुपए या 20 रुपए हो गया है। तो जिससे दोस्तों अपने को एक ट्रेंड पता चल जाता है कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म करता जा रहा है। और दोस्तों तीसरी चीज है हम किस चीज को सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, हम कर देते हैं फंड मैनेजर को। दोस्तों ये तो हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फंड मैनेजर ही अपने बिहाफ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर फंड मैनेजर को जानकारी नहीं होगी, उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा, इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होगी, तो दोस्तों अपने को लॉस हो सकता है। इसीलिए दोस्तों फंड मैनेजर के बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। और दोस्तों अगला है एयूएम को भी दोस्तों हम इग्नोर कर देते हैं, जो हमको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों एयूएम हमको ये बताता है कि फंड के पास कितना पैसा इन्वेस्टर्स द्वारा अब तक इन्वेस्ट किया जा चुका है। तो दोस्तों इसीलिए एयूएम को भी हमको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए या मिस नहीं करना चाहिए। ये भी हमको पहले देखना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। और दोस्तों अगला है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है दोस्तों, अपने द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा किन कंपनीज या सेक्टर में निवेश हो रहा है। दोस्तों पोर्टफोलियो के भी बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अपने को इससे यह पता चलता है कि हमारा पैसा कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है या किस सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर दोस्तों आप इन चीजों को नहीं देखोगे तो हमको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इसीलिए दोस्तों पोर्टफोलियो के भी बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। दोस्तों अगला है इन्वेस्टमेंट। दोस्तों हमको यह भी पता करना चाहिए कि किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के कितने तरीके हैं या किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मेनली 2 तरह के ही तरीके पॉपुलर है, एक है एसआईपी और एक लमसम। दोस्तों ये भी हमको जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं किसी म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक ही तरीका होता है। जैसे कोई एसआईपी के थ्रू ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, किसी में हम लमसम के थ्रू कर सकते हैं। जैसे एनएफओ में क्या होता है, जब नया कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च किया जाता है तो उसमें एक लमसम अमाउंट के साथ ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों हमको ये पता होना चाहिए कि हम एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या लमसम के थ्रू, दोनों के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसलिए अपने को ये चीजें भी पहले से पता होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड कंसीडर और देख सकते हैं। तो दोस्तों अगली चीज है वो हम मिस करते हैं रिटर्न। दोस्तों रिटर्न को भी हमको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। जब से फंड शुरू हुआ है तब से लेके जब तक आज हम अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो जब से ये शुरू हुआ तब से अब तक कितना कंसिस्टेंट रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। तो दोस्तों इसीलिए हमको म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे हमको ये पता चलता है कि आने वाले टाइम में या कुछ समय बाद अपने को इस फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिटर्न अपने को मिल सकता है। दोस्तों अगला है उसके बारे में हमको चार्जेस भी पता होने चाहिए। अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने तरह के अपने को चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हमको चार्जेस के बारे में भी पता होना चाहिए। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने को उस फंड के चार्जेस के बारे में भी पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कहीं हम ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें चार्जेस अपने को बेहद ज्यादा देना पड़ रहा हो, जिससे हमारे रिटर्न पे उतना ही प्रभाव पड़ता है दोस्तों, क्योंकि जितना ज्यादा चार्जेस देना पड़ेगा वो अपने रिटर्न से ही डिडक्ट होता है। इसलिए दोस्तों चार्जेस के बारे में भी पता करना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। इसीलिए हमको ये चीजें कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों अगली है टैक्स इम्प्लीकेशन। दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं, टैक्स को कंसीडर नहीं करते कि इसमें टैक्स देना भी पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों टैक्स इम्प्लीकेशन के भी बारे में जानना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि कितने तरह के अपने को टैक्स देने पड़ते हैं या किस तरह का टैक्स हम पे कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड में। आज तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब अपने को टैक्स देना पड़ेगा उस टाइम आप सोचोगे कि हमने तो ये देखा ही नहीं था। तो दोस्तों इसीलिए पता होना चाहिए टैक्स के बारे में भी, क्या हमको इस म्यूचुअल फंड में या किसी भी म्यूचुअल फंड में टैक्स देना पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो अपने को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है वो अपने को पहले से पता होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं आपके लिए हर म्यूचुअल फंड की सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती है वो आपको हर म्यूचुअल फंड की वीडियो में बताता रहता हूं। इसीलिए दोस्तों बताता हूं कि आप एक अच्छा डिसीजन ले सके और किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी जानकारी पहले से पता हो। इसीलिए दोस्तों मैं आपको हर म्यूचुअल फंड के बारे में एक डिटेल रिव्यू करके देता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दोस्तों एंजल ब्रोकिंग का फ्री डीमैट अकाउंट लिंक डाल दिया है। आज के आज ही अपना अकाउंट खोलिए और आज के आज ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। दोस्तों एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है जो कि अपने इन्वेस्टर्स को एक पूरा स्पेशल एडवाइजर देता है और पोर्टफोलियो मैनेजर भी देता है और बहुत सारी अलग अलग जो फीचर्स रहते हैं वो भी एंजल ब्रोकिंग अपने को प्रोवाइड करता है। इसीलिए दोस्तों एंजल ब्रोकिंग के साथ अपने को डीमैट अकाउंट खोल लेना चाहिए। बेस्ट म्यूचुअल फंड के लिए या स्टॉक मार्केट के लिए एक अच्छा ब्रोकर इसको हम कह सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के काम आ सकती है तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेशनल नॉलेजेबल और हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। और दोस्तों अगर आप मुझसे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का भी लिंक डाल दिया है। चाहे तो जाके आप इनको फॉलो या ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं अपने यहाँ पे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी बहुत सारी अलग अलग चीजें पोस्ट करता रहता हूं जिनको आप देख सकते हैं और कुछ जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।